हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। ये रीडिंग रहेगी। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। The first card is Four of Pentacles. The next card is Knight of Pentacles. The next card is Queen of Pentacles. The next card is Nine of Cups. The next card is Nine of Swords. Five of Cups. Five of Wands. Six of Pentacles. Death. Two of Wands. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सारे ही साइन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 9 अगेन एंड नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 13, नंबर 2। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये लोग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। मे बी ये लोग जानबूझ कर के आपसे डिटैच हुए एंड अब है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ कमी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आपसे डिटैचमेंट के बाद में कुछ आधा अधूरा है, इनकी लाइफ फुलफिल नहीं हो पा रही है, चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ लैक फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो ये लोग आपसे डिटैच हो गए, पास्ट में तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, पास्ट में तो इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ ठीक है, आपके डिटैच होने के बाद में मे बी कुछ नहीं होने वाला, ये अपने आप में ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेटर होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी फ़िलहाल में इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है और उसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। मैं 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार। इस हैंग्ड मैन, तो देखिए डिटैचमेंट के बाद में ना इनकी हालत ऐसी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और शायद डिसअपॉइंटेड भी हैं इस सिचुएशन में। ये डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। और मुझे एक एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रही है कि शायद अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या कुछ भी हुआ था आप लोगों के बीच में, अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, या फिर ये आपसे डिटैच हुए, तो मे बी अभी ये उस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। आपकी साइड की भी जो स्टोरी है उसको ये अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि शायद इन्होंने गलतियां कर दी हैं, और इसीलिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जस्टिस की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली अब ये न्याय करना चाहता है। ये सोचते हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अबंडेंस पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री पा रहे हो। बट इनकी हालत कैसी हो रखी है, 5 ऑफ कप्स, परेशान है, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, जैसे कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड दोनों ही बताते हैं कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
शायद आपको डिसरिस्पेक्ट भी किया गया है, बहुत ज़्यादा इन लोगों की तरफ से आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि कोई ना कोई वर्बल आर्गूमेंट तो हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई वर्बल आर्गूमेंट हुई है, और उसके बाद में अगर ये आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से कनेक्ट करें। अगर ये आपसे बात भी करना चाहते हैं तो इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से बात करें। उस आर्गूमेंट के बाद में जब आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुई है तो उसके बाद अब क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड है, वो बता रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करें कैसे, परेशान है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया उससे ये परेशान हो रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दूर जाने के बाद में ये लोग फाइनेंशियल क्रंच में आ गए। अब मुझे नहीं पता कि आप इनकी हेल्प करते थे, इमोशनली हेल्प करते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे, किसी भी तरह से आप इनकी हेल्प तो ज़रूर करते थे। तो जब से आप इनसे डिटैच हुए हैं ये परेशान है, फाइनेंशियल परेशान हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इमोशनली भी डाउनफॉल हो। तो कुछ तो ऐसा है इनके साथ में। 2 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड। मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए आपसे डिटैचमेंट के बाद में अगर ये किसी अदर सिचुएशन में गए थे, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वहाँ पे एंडिंग हो रही है। अगर किसी और की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था तो वहाँ पे इनकी एंडिंग हो रही है। दूसरी सिचुएशन मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये सारी चीज़ें एंड तो करना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, ये उसको डेफिनेटली एंड करना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट किया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपसे लड़ाई झगड़ा किया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये आपसे डिटैच हुए हैं। कोई तो था जो इनको अपने तरीके से चला रहा था, कोई तो है जो आपके और इनके जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था, और उस इंसान ने इनको मैनिपुलेट करके आप लोगों के बीच में एंडिंग कराई है, और उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया इनका। मैनिपुलेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके इनका फ़ायदा उठाया गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रही हैं इनके लिए। अभी इन्होंने जो कुछ भी कर लिया आपके डिटैच होने के बाद में, तो अब वो नेगेटिविटी इन पे ही हावी हो रही है, अब वो जिम्मेदारी है इन पे ही हावी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़े जाल में फंस गए और उस जाल से निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, परेशान है, ये एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। देखो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पूरी नेगेटिविटी है, घिरे हुए हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये निकलना भी चाहते हैं तो कैसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे। 9 ऑफ कप्स में भी आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप फुलफिल फील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है। ये आपसे अभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं बता दूँ, ये आपसे अभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई तो कंट्रोलिंग एनर्जी है। फिर से मून का कार्ड आ रहा है, तो ज़रूर से कोई है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, ये चाहते हैं आपसे मिलना, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपसे मिलने के बाद में इनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। आपसे मिलने के बाद में ये बेटर फील करेंगे, मे बी आप इनकी अभी भी हेल्प करेंगे, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में।
लेकिन किसी चीज़ का डर तो है इनको, या तो डर है या फिर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, मैं बोल ही रही थी, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसमें फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, आपसे कनेक्ट करना है, आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। एंड आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छे डिसीजन बना रहे हो, अपने बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप बेसिकली आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इनको। और दूसरा मैं देख रही हूँ कि मून का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड आया था, तो वो एक डर को बताता है। और यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड आ रहा है। मीन्स आप बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी बन गए हो, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकता है पास्ट में आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, रिश्तों को हर एक जो भी सिचुएशन होती थी उसको इमोशनली डील करते थे। बट क्योंकि अब आपने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, उसके बाद आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हो। स्ट्रिक्ट इन द सेंस आप उतने इमोशनल हो के कोई डिसीजन नहीं लेते हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। और आपकी वो स्ट्रिक्टनेस से शायद ये डरते हैं, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप फुलफिल फील कर रहे हो। इनको ये भी पता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, लेकिन डर है क्योंकि आप शायद अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो अपनी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली रिग्रेट है, रातों को सो नहीं पा रहे, गिल्ट है, ये जो कुछ भी आपके साथ में किया है उसका गिल्ट है इन लोगों को, परेशान हो रहे हैं ये। 2 ऑफ वॉन्ड, मैं फिर से बोल रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपका वेट कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, समय के साथ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से। मैं 5 कार्ड्स और लूँगी। एंजल प्लीज़ बताइए आगे क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, देन मैं देखूँगी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए आगे और क्या कुछ होने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, फूल, फोर ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। देखिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके माइंडसेट में एक कॉन्फ्लिक्ट है, आपसे कनेक्ट करें ना करें, आप कैसा बिहेव करोगे, आप कैसे किस तरीके से इस सिचुएशन को लोगे, कैसे आप इनसे बात करोगे, तो इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है इनके माइंडसेट में। बट मैं देख रही हूँ कि आगे नई शुरुआत होने वाली है, ये एक एक्शन इनिशिएट लेने वाले हैं आपकी लाइफ में। आप अगर अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनसे कनेक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होने वाली हैं। इस ऑफ सोर्ट्स के साथ में काफ़ी कुछ क्लियरिटी आने वाली है आपके रिश्ते में, काफ़ी कुछ जो उलझी हुई सिचुएशन है वो एक बार सुलझ जाएगी। एंड द लवर्स, रिश्ते फिर से ठीक हो रहे हैं, तो मुझे आगे की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर होती हुई दिख रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे धीरे ना आप इस जाल से बाहर निकलेंगे, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जिसके साथ में आपकी मैरिज इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। हो सकता है कि वो रिश्ता आगे जाके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाए। एंड एस ऑफ सोर्ड डेफिनेटली क्लियरिटी के साथ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी ड्रामा की ऑस नहीं रहेगा, सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में एंड
आप एक बेटर रिलेशनशिप में जाएंगे। तो देखिए, जिसकी जो भी सिचुएशन है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए, बट मुझे यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है कि आने वाले कुछ समय में सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स। आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऑरा पर ध्यान देना है। और अगर कहीं भी अभी भी आपके मन में कुछ ग्रजेस हैं, कुछ नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो देखो फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूनिवर्स हमेशा कहते हैं कि आप फॉरगिव करो, बाकी जिसका जो कर्मा है वो यूनिवर्स खुद ही देखेंगे। तो आप फॉरगिव कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। अगर आप इस रिश्ते को फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिश्ता आपके लिए आने वाला है। और अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चांस भी आपको मिलेगा, आप अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करेंगे। बट आपको ये पुराने जो ग्रजेस हैं उनको भूलना होगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा। और ये सब कुछ शायद आपके लिए बेटर भी है, क्योंकि आप अगर पुरानी चीज़ अपने माइंडसेट में लेकर बैठे रहे तो आप अपनी लाइफ को आगे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।